दोस्तों ड्रूपल 10 में माइग्रेशन में हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से हम लोग CSV से माइग्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग एक और फीचर देखेंगे कि जब हम, जैसे मेरे पास में ये CSV फाइल है, ठीक है, अब इसमें ये डेटा पूरा इंपोर्ट हो गया है ना। अब आप देखोगे तो ड्रूपल के अंदर से मैंने डेटा डिलीट कर दिया, अभी सिर्फ मेरे पास एक ही डेटा है, मतलब एक ही वैल्यू है, बाकी सब मैंने डिलीट कर दिया। तो ये CSV जो है वो एक बार इंपोर्ट हो गई। लेकिन अब अगर आप चाहते हो कि CSV में कुछ अपडेट हो, जैसे एग्जांपल के लिए अभी ये फर्स्ट नेम डेविड है, तो मैं डेविड को चेंज करके यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को चेंज कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने एक रिकॉर्ड अपडेट किया। इसी तरीके से मैं यहाँ दूसरा रिकॉर्ड अपडेट कर देता हूँ, यहाँ पे मैं टेस्ट लगा देता हूँ और यहाँ पर भी मैं टेस्ट लगा देता हूँ। ठीक है, और इसी तरीके से मैं तीसरा रिकॉर्ड अपडेट कर देता हूँ। तो ये जो वैल्यू है वो मैंने अपडेट कर दी, ये CSV मैंने अपडेट कर दी। अब मैं चाहता हूं कि नोड तो पहले से बन गया है ड्रूपल के अंदर, अब मैं चाहता हूं कि ये जो नोड है वो अपडेट हो जाए इंपोर्ट के दौरान। तो मुझे क्या करना होगा, ये जो सोर्स प्लगइन है, ये सोर्स प्लगइन आ गया, हाँ, और इस सोर्स प्लगइन में यहाँ पर ये सोर्स प्लगइन है, और इस सोर्स प्लगइन में यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा, यहाँ पर प्लगइन CSV आया, ट्रैक चेंजेस को मैंने ट्रू करना पड़ेगा। तो ये लाइन जैसे ही मैंने लिख दी ट्रैक चेंजेस ट्रू, और अभी मैं जाता हूं यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं एक बार ड्रस CR करता हूँ। ड्रस CR करने के बाद में एक बार हम लोग स्क्रीन को क्लियर करेंगे, तो अभी क्या होगा कि सारे रिकॉर्ड अपडेट हो गए हैं CSV में, है ना। अभी CSV में 3 वैल्यू थी, तो तीनों वैल्यू को मैंने अपडेट कर दिया है। लेकिन इस अपडेट का रिजल्ट आपको कब देखने को मिलेगा, तो इस अपडेट का रिजल्ट आपको तभी देखने को मिलेगा जब आप यहाँ पर ट्रैक चेंजेस ट्रू लिख देंगे। तो मैंने अभी ट्रैक चेंजेस ट्रू लिख दिया है। अभी जो है वो ड्रस CR चल रहा है, जैसे ही ड्रस CR खत्म होगा, है ना, जैसे ही ड्रस CR खत्म होगा वैसे ही यहाँ पर हमको रिजल्ट मिलेगा। ये ड्रस CR है। अब यहाँ पर मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, स्क्रीन को क्लियर कर दिया, और यहाँ पर मैं इंपोर्ट वाले कमांड को रन कर रहा हूँ। तो आप देखना कि इसका जो रिजल्ट है वो यहाँ मिलेगा। इसको थोड़ा जूम पे कर लेते हैं हम लोग, इसको मैंने रन किया। ठीक है, तो अभी क्या होगा कि ये जो 3 वैल्यूज है ना, ये 3 वैल्यूज के साथ जो, क्योंकि वो मैंने जो डिलीट किया उससे इंपोर्ट को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इसकी माइग्रेशन के दौरान इसकी एंट्री कहीं ना कहीं हो गई है। तो अभी आप देखोगे कि ये इंपोर्ट चल रहा है, जैसे ही इंपोर्ट खत्म होगा, अभी मैं इस पेज को रोक देता हूँ, इंपोर्ट हो जाएगा, उसके बाद में मैं इस पेज को रीस्टार्ट करूंगा। तो अभी इंपोर्ट चल रहा है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पे इंपोर्ट कंप्लीट हुआ और यहाँ पे लिखा गया कि 3 अपडेटेड, यानी कि 3 वैल्यू अपडेट हुई। अभी मैं वापस से पेज को रिफ्रेश करता हूँ, मैं पेज को रिफ्रेश करूंगा और इन 3 वैल्यू को जब मैं चेक करूंगा, इन 3 नोड को मैं चेक करूंगा, तो मुझे यहाँ पर ये जो एंट्री है जो मैंने अपडेट किया था वो मिल गया। तो अगर आप CSV में कुछ अपडेट कर रहे हैं और वापस से आप उसको रीइंपोर्ट करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर ट्रैक चेंजेस ट्रू कर देना पड़ेगा। तो आपने यहाँ पे ट्रैक चेंजेस ट्रू लिख दिया और वापस से आपने इस पेज को मैंने रीलोड किया है। ये जो पेज है वो रीलोड होगा, फिर हम लोग जाकर इन तीनों कंटेंट को चेक करेंगे, तो आप देखोगे यहाँ पर कि ये जो वैल्यू अपडेट हुई है ये यहाँ पर दिख जाएगी। तो यहाँ पर आप देखिए ये मैंने ये मेरा इंपोर्ट हो गया था और इंपोर्ट में स्टेटस आया कि 3 अपडेटेड। अब ये 3 अपडेटेड है, तो तीनों को मैंने ओपन किया और यहाँ पर ये नेम वाली फील्ड में देखिए ये नेम जो है वो अपडेट हो गया, नोड ID वही रही। उसके बाद जो दूसरी फील्ड है वो भी यहाँ पर अपडेट हो गया, यहाँ पे टेस्ट मैंने लगाया था तो टेस्ट ऐड हो गया यहाँ पर, और तीसरी फील्ड है वो यहाँ पर ऐड हो गए। तो अगर आप ट्रैक चेंजेस का यूज करेंगे तो जो आपका सोर्स वाला डेटा है, सोर्स वाला डेटा यानी कि जो भी CSV है या ड्रूपल डेटाबेस है, जहां से भी डेटा आ रहा है, जो सोर्स है वहां पे, यहाँ पे अगर कुछ भी चेंज होता है तो वो इंपोर्ट कमांड चलाने पर आपकी जो डेस्टिनेशन वाली साइट है उसमें भी अपडेट हो जाएगा।